मैं बताना चाहता हूं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, वहाबी देवबंदी भी पढ़ते हैं। उनका कहना है कि अगर हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज में तो नमाज नहीं होगी। मादल्ला बोलो, जोर से बोलो। अगर हुजूर का ख्याल आए नमाज में तो नमाज नहीं होगी। और हम अहले सुन्नत का ये मानना है कि सरकार के ख्याल से नमाज होती ही नहीं है, बगैर ख्याल के नमाज नहीं होगी। बगैर ख्याल के नमाज नहीं होगी। अब अगर कहिए तो मैं दलील दूं, बाकी तकरीर जिसको तबीयत होगी कल सुनेगा खमरिया में, और वहां कोशिश कीजिए थोड़ा सा वक्त से पहले बैठा है कि नहीं है। हम माइक की शिकायत तो एक बार भी नहीं किए और ना करूंगा, कभी नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं, इसलिए कि मैंने वसाइल पर भरोसा नहीं किया है। हमको तो अपने दीनी भाइयों से मोहब्बत। ये बंद भी हो जाए तो जब तक हमको बोलना है हम बोलेंगे, जब तक बोलना है हम बोलेंगे। उनका कहना है नबी के ख्याल से नमाज नहीं होती। हाँ, गधा का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। मादल्ला, जोर से बोलो। बैल का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। हत्ता की बीवी के साथ सोहबत का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। नहीं होगी तो हुजूर के ख्याल से नमाज नहीं होगी। तो कह दो कि गाय बैल गधे वाली नमाज तुम्हें मुबारक और नबी के मोहब्बत वाली नमाज हमें मुबारक। शामिल अगर नमाज में हुब्बे रसूल है, दरबारे हक में फिर वो इबादत कबूल। लेकिन जो मैंने दावा किया है उसको बगैर साबित किए मैं जाऊंगा नहीं। साबित कर दूं कि रहने दूं? अरे भाई 2:45 हो गया, 2:45 हो गया, क्यों 2-3 मिनट लगेगा, साबित ही कर दूं। ये उलमा बैठे, इनसे आप पूछो। सबसे आखिर में जब नमाज खत्म करने लगते हो तो क्या करते हो? तहियात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अरे इधर देखो, सुन लियो यार, बियान आई वह बारात तो गई की हो ना, तुम नहीं तहियात याद है? आज के बाद जाओ, हाफिज जी को पकड़ो, इमाम साहब को पकड़ो, पाँव दबाओ, जूता उता सीधा करो, झाड़ पोछ के रखो, हुजूर करम कर दीजिए, हमको अलहम्दु नहीं याद है, जो टाइम आपका हो हमको बता दीजिए, मैं आ जाऊं, मुझे अलहम्दु याद करा दीजिए। फिर पहुंचो कि हुजूर हमको कुल हु अल्लाह याद करवा दीजिए, हमें इन्ना तैना कल कौसर, बस 2 सूरे याद कर लो, अलहम्दु याद कर लो, बस सब में वही पढ़ा करो। जब नहीं याद है कुछ, सब में वही पढ़ा करो। और जब तक ये तुम अलहम्दु नहीं पढ़ोगे, कोई सूरे नहीं, नमाज नहीं होगी। ये जरूरी है। और तहियात भी जरूरी है, तहियात भी जरूरी है। तो सबसे आखिर में पढ़ते हैं तहियात। कभी गौर किया ये तहियात है क्या? सरकार लामका गए अल्लाह की बारगाह में, आसमानों के पार, सिदरा के उधर, जहां ना यहां है, ना वहां है, ना कहां है, बस वही लामका है, लामका। और जब खुदा की बारगाह में गए तो आका ने अर्ज किया, अत्तहिय्यातु लिल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, हर तरह की इबादत तेरे लिए। आज ठगों पर नजर डालो, ठग 4 बरसोला लेकर के लूट रहा है, और सर नुहराए के मोर के पंख से पीट रहा है पीठ को। और ये पगली बोढ़ैया, ये बोढ़ैया जाती है पीठ, ए बाबा बोढ़ही कहां जाती है तू? मोर का पंख मरवाती है पीठ पर, शराबियों के पास भी चली जाती है, दस्ते शब्बत, हे बाबा हमरो अबे पगली बौड़ही कहां जा रही है? तुझे किसी ठग के पास जा करके पीठ ठोकवाने की जरूरत नहीं है, तुझे नबी की बेटी
ईमान हया, ये ईमान का शोभा है। कभी तेरे चेहरे पर और तेरी पीठ पर किसी गैर महरम और अजनबी का हाथ ना आए। हाँ, ये तेरा चेहरा तेरे शौहर के लिए है, किसी अजनबी के लिए नहीं। बोलो, समझ में बात आई कि नहीं आई? ना ये मोर का पंख और ना झाड़ू मरवाओ और ना बरहनक सोटा से पिटवाओ। ओ इतना मोटा मोटा सोटा लगा बहराइच में, अल्लाह अकबर, सोटवा लगा बरहना बाबक सोटा। मुराद पूरी करते, एक सोटा मारो, दो सोटा मारो। ये सोटा मारने से मुराद पूरी होगी? गाजी मियाँ जिस इस्लाम को लाए हैं, गाजी जिस दीन को लाकर के प्रचार किया है, उसी को कलेजे से लगा लो तो सैयद सालार भी खुश हो जाएंगे, रजब हटीला भी खुश हो जाएंगे और सुरखुरू सालार भी खुश हो जाएंगे। ये अट्टा गट्टा से गाजियां नहीं राजी होने वाले। मैं बिल्कुल साफ साफ बताता हूं, 4 सजदा कर ले तो इल्हाम के चक्कर में बैठा, 4 सजदा किया इल्हाम के चक्कर में। अगर कहीं एक दिन पाबंदी नमाज पढ़ लिया तो इमाम साहब को पैजामा में पकड़ता है, कहां रहे हो, पैजामा पकड़ के खींचता है इमाम साहब का। मैं आपको बताना यह चाहता हूं, जहन पे जोर देकर के सुनो। आज कुछ भंगरा जी कचेला पहनने वाले, नीला पीला कपड़ा पहनने वाले, वो आएंगे गांव गांव और ये बहू बेटियां ताबीज के लिए आगे बढ़ जाती हैं और नमाज एक नहीं पढ़ेगा। अगर कह दो नमाज तो 40 से ज्यादा केतली गरम। जिसके घर कयाम कर हुजूर हजरत की नमाज काबा में होती। मैंने कहा जो नमाज लेकर आया उसकी नमाज मस्जिद में हो और उसकी नमाज काबा में हो रही है। अरे तो बहुत पहुंचाए हैं, इनको नमाज रोजा क्या जरूरत है, तो अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा सुन ले, तो अभी कहीं नहीं पहुंचा और ये कह रहा है और मेरे हुजूर आसमानों के पार, सिदरा के पार लामका गए, न यहाँ है न वहां है न कहां है, वो लामका है और अल्लाह को देख रहे हैं। लेकिन वहां भी आपने कहा अत्तहियातु लिल्लाह, या अल्लाह माली इबादत तेरे लिए, बदन की इबादत तेरे लिए, अतरा की इबादत तेरे लिए। वो या हुजूर ने ये कहकर सबको बता दिया कि बंदा चाहे जितना बड़ा हो जाए, बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी है, बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी। तो हुजूर ने इबादत का तोहफा खुदा की बारगाह में पेश किया, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इसी तहियात को आगे बढ़ो। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसी तहियात को आगे बढ़ो। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अरे जोर से बोलो, ऐ नबी तुम पर सलाम हो, ऐ नबी तुम पर। अरे जोर से बोलो, ऐ नबी तुम पर। पता ये चला, तहियात ने बता दिया इबादत खुदा की करो और सलाम मुस्तफा पर पढ़ो। इबादत खुदा की करो और सलाम मुस्तफा पर पढ़ो। तो जब अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो, तो नबी ने जवाब क्या दिया। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना नबी पर सलाम भेजते हो, अभी जलसा खत्म होगा सलाम पढ़ोगे। सलाम पढ़ो, खूब पढ़ो, जब चाहो तब पढ़ो, कसरत से पढ़ो, हम कुछ नहीं रोकते। लेकिन गाजी बाबा काहे पढ़ते हो, आला हजरत पे काहे पढ़ते हो, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। गौस पाक पे क्यों पढ़ते हो, गौसे आजम इमामुत तक़ा वन नुक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। ख्वाजा साहब पे काहे पढ़ते हो, हिंद के बादशाह दीनी के वो मुईन ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। मैंने कहा इसी तहियात से पूछ लो, इसी तहियात से पूछ लो। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो, तुम पर सलाम हो। ये अल्लाह ने नबी पर सलाम भेजा।
तो मेरे नबी ने जवाब क्या दिया, तवज्जो से सुन लो। इसी तहियात का आगे वाला हिस्सा है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। या अल्लाह हम पर भी सलाम हो और तेरे नेक बंदों पर भी सलाम हो। नबी पर भी सलाम और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम। पता क्या चला कि नबी पर सलाम भेजना ये अल्लाह की सुन्नत है और वली पर सलाम भेजना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसीलिए हम कहते हैं गौसे आज़म इमाम तुक़ा व मुक़ा जलवा शान कुदरत लाखों सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन ख्वाजा दीनो मिल्लत लाखों सलाम। गांधी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। अब मुझे बताओ, ये उलमा से पूछोगे तहियात पढ़ना नमाज में क्या है? वाजिब है। क्या है? और बगैर वाजिब के नमाज नहीं होगी। तो बगैर तहियात के नमाज, अरे जोर से बोलो, नमाज नहीं होगी। और तहियात में क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। और अहले इल्म की ज़ियाफ़त तबा के लिए अर्ज कर दूं, ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बतौरे इख़बार ना पढ़ा जाए, बतौरे इंशा पढ़ा जाए। यानी उसकी खबर नहीं जो हुजूर ने उस वक्त कहा, अल्लाह ने फरमाया था, नहीं, बल्कि इस वक्त ऐसे कहो कि मैं हुजूर को इस वक्त सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। पठानपुर लखीमपुर जिला के लोगों मुझे बताओ, जब तुम अपने नबी से सलाम करोगे तो नबी का ख्याल आएगा भी नहीं आएगा? तो तहियात बगैर सलाम के नहीं और सलाम बगैर ख्याल के नहीं, तो कहना पड़ेगा बगैर ख्याल मुस्तफा के नमाज नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ शामिल अगर नमाज में हुब्बे रसूल है तो दरबारे हक में फिर वो इबादत कबूल। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन ये सब गहराई आपको मालूम कैसे होगा? बोलो, गुच्चू खेलने से होगा, गोली खेलने से होगा, गुल्ली डंडा खेलने से होगा, गुटखा खाने से होगा, पिपीरी बजाने से होगा, गुब्बारा बेचने से होगा, बोलो, बिरयानी खाने से होगा, मलीदा खाने से होगा। कुरान का इल्म, शरीयत की जानकारी, दीन की समझ तुम्हें कैसे होगी? जहां से ये खजाना मिलेगा, ना वो होटल है, ना वो कहवा खाना है, ना वो शराब खाना है, ना वो जुआ का अड्डा है, ना कोई पार्क है, ना कोई ओवर ब्रिज है। ये खजाना दीन का जहां से मिलेगा वो मदरसा है। वो क्या है? मदरसा है, जहां पढ़ाई होती है। तालीम की सख्त जरूरत है, तालीम की सख्त जरूरत है। सुनो, इल्म अगर नहीं होगा न जाने कहां बहक जाओगे। एक छोटा सा बच्चा है, जानता नहीं है कि आग क्या है, और चिराग उसके सामने रख दो तो छोटे बच्चे से गोद में होते हैं, उसी को पकड़ते, उसी को पकड़, बोलो पकड़ते कि नहीं पकड़ते? तो माँ उसको रोक ले, जल जाएगा। क्यों लपक के पकड़ रहा है? और वही जब बड़ा हो गया तब नहीं लपक रहा। क्या वजह? छोटा सा बच्चा है, सांप आए और अपना फन ऐसे उठा दे, छोटा बच्चा गोद में है, लपकेगा, पकड़ ले, खिलौना समझता है। माँ ने कहा, अरे माँ भी डर गई और बच्चे को लेकर भागी। क्यों बढ़ा वो? क्या हुआ? आप कहोगे उसे ये पता नहीं है कि इसको पकड़ूंगा काटेगा जान जाएगी, इसे पकड़ूंगा जल जाऊंगा। पता चला इल्म अगर नहीं है तो कभी आग को हाथ में ले लेगा
और कभी सांप को हाथ में ले लेगा। अगर इल्म, शिक्षा, जानकारी हो, न आग के करीब जाएगा और न जहरीले सांप के करीब जाएगा। ऐसी मुझे कहने दो, आज अगर ये चाहते हो कि तुम्हें दीन में क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हराम है, क्या हलाल है, ये होटलों से पता नहीं चलेगा, ये मस्जिदों से मालूम होगा, ये मदरसों से मालूम होगा, ये उलमा से मालूम होगा, ये इमामों से मालूम होगा, ये असातिज़ा से मालूम होगा। लिहाजा रास्ता तुम दुनियादार से न करो बल्कि दीनदार। इतने लोग बैठे हो, जलसे के नाम पर एक रात सीखने की आती है, एक रात सीखने की आती है, लेकिन बजाय सीखने के लुटाने पर लगे हुए हो। तो कहता है झूठे कि उनकी फरमाइश थी, कहेगा उनकी फरमाइश थी, कोई हाँ हूं नहीं कर रहा। झूठे वो आया था तो कुछ लोगों ने कहा था ये पढ़ दीजिएगा, वो रास्ते में फलाने ने कहा था वो पढ़ दीजिएगा, किसी ने कुछ नहीं कहा, वहां झूठा कुछ नहीं कहा है? ये पढ़ दीजिएगा, वो सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए, और लुटा रहे हो और कुछ सीख नहीं पाए। इतनी देर से तकरीर हो रही है, कुछ ना कुछ सीखे कि नहीं सीखे? अरे जोर से बोलो, कुछ ना कुछ सीखे कि नहीं सीखे? अब जहन पे जोर दो। मैं आपसे बताना ये चाहता हूं, मदरसों की सख्त जरूरत है। ये पैसे ये आए हुए हैं, जहां सीखे वहां ये देख लो क्या है, और जहां नहीं सीखे, अब समझ जाओ अक्लमंद कौन है। यही वजह है, अगर कोई मदारी आ जाए तमाशा दिखाने वाला और डमरू बजाए, पूरे लड़के इकट्ठा हुए, हर जगह छोड़ दो नहीं खुजली हो जाएगी। ये पगली भी जाकर के इतना चावल घर से लेकर आएगी, दे देगी, और सब पैसा निकाल कर देंगे, और इमाम साहब को कोई नहीं पूछेगा, मुदर्रिस साहब को कोई नहीं पूछेगा। मैं आपसे आज कह करके जाना चाहता हूं, मदरसे की सख्त जरूरत है। और मेरी बहू बेटियों सुन लो, माँ की गोद पहला मदरसा है और उस्ताद की दरसगाह ये दूसरा मदरसा है। तुम वहां भी इस्लाम सिखाओ और यहाँ इस्लाम सिखाएं। जब बच्चा तुम्हारी गोद में हो और कुछ बोलने के लायक हो तो उसको अल्लाह का नाम सिखाओ। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसे अपने हुजूर का नाम बताओ। लेकिन इत्तेफाक से आपकी बीवी वो है कि उसको खुद ही नहीं पता है हुजूर का क्या नाम है। तो जो हो गया हो गया, कम से कम इधर की नस्लों को सुधार लो। इधर की नस्लों को, मैंने सुना है बहुत बड़ा गांव है ना, 5-6 हजार 7 हजार सुना वोटर खाली है, 20 हजार लोग मर्दों और मिला करके बाई नाबालिग सब रहते हैं। और मस्जिदें कितनी हैं? 4। और मदरसा, जोर से बोलो, 3 मदरसा है, 3 मदरसे हैं। जरूरत इस बात की है बच्चों को जब बोलने के लिए आमादा हो, अल्लाह का नाम सिखाओ, हुजूर का नाम सिखाओ। थोड़ा जानकार हो जाए तो उनको अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, सहाबा की मोहब्बत सिखाओ, गौसो ख्वाजा रजा की मोहब्बत सिखाओ। सुन लो, फिर 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए, ये बुजुर्गों का तरीका रहा है। जब ये मुद्दत हो जाए उम्र की पूरी, तो अपने बच्चे को गोद में उठाओ, उंगली या उंगली पकड़ो और कायदे बगदादी लो, आ जाओ उस्ताद के पास, कह दो हुजूर आज मेरे लड़के को बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा। अब तालीम देना शुरू कर देंगे। सख्ती से बच्चे को मदरसा भेजो, पाबंदी के साथ भेजो। मर्द और सब पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। 3-4 लड़के इधर देख, मोबाइलियम भरे हो, झूलनिम जियरा ला गए, याद कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं याद है, कुल अल्लाह नहीं याद है, इन्ना तैना नहीं याद है, तहियात नहीं याद है, दुआए कुनूत नहीं याद है, जरूरी दुआएं नहीं याद है, खाना खाएं कैसे तो नहीं याद है। अरे खाना खाने पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब लुकमा लो। लेकिन कभी कभी बहुत भूख लगी है या गफलत में भूल गए बिस्मिल्लाह पढ़ना, और खाते खाते याद आया, अरे
बिस्मिल्लाह तो पढ़वे नहीं की, अब क्या करोगे? पूरे मजमे में से कोई बतावे भाई शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाए सुभान अल्लाह, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं ना। भूलते हो कि नहीं भूलते हो? जोर से बोलो। भूल जाते हैं ना। और खाते खाते अचानक क्या है यार बिस्मिल्लाह तो पढ़वे नहीं की, तो अब क्या करोगे? लुकमा रखकर ऐसे हाथ मलोगे, या अल्लाह भुलाएंगे, या अल्लाह भुलाएंगे नहीं। अद्दीनो युसरुन, दीन आसान है। कहना तो शुरू में चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन अगर गफलत हो गई नहीं कह सके और खाना शुरू कर दिया, बीच में याद आया तो अब पढ़ो बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही। अल्लाह के नाम से इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। अल्लाह के नाम से इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलेगी? किसी कल्ब और पारक में नहीं मालूम होगा, किसी कॉलेज से तुमको ये पता नहीं चलेगा। ये चटाई पिटाई के मदरसे हैं जिनकी तरफ तुमने तवज्जो नहीं किया है, ये वहीं से तुम्हें इल्म का खजाना मिलेगा। लिहाजा जरूरत किताब की है और करते रहना। बाबा के मदार को बना दिए, अब कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बतें हासिल करो, फातिहा पढ़ा करो, और जिक्र बयान के लिए ये लोगों में गर्मी लाने के लिए और उसके नाम पर ये महफिल कर रहे हो। अब पूरी एनर्जी और पूरी ताकत अपनी लगाओ मदरसे पर। टिपाई नहीं है, टिपाई सही करो। आज मैं मदरसे में था, माकूल रहने के लिए कमरा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब इतने दिन से ये गांव आबाद है, क्या वजह है? तुमने मस्जिद की तरफ तवज्जो नहीं किया, मदरसे की तरफ तवज्जो नहीं किया। मदरसे ही आबाद रहेंगे तब ये जलवे नजर आएंगे। ये उलमा बैठे हैं, ये मदरसे की बरकत है। हाफिज है, ये मदरसे की बरकत है। कारी है, ये मदरसे की बरकत है। ये मदारात की अदमत बताने वाला कहां से आएगा? ये मदरसे की बरकत है। मस्जिद का इमाम, ये मदरसे की बरकत है। दारुल इफ्ता का मुफ्ती, ये मदरसे की बरकत है। मैदान मुनाजरा का मुनाजिर, ये मदरसे की बरकत है। जरूरत इस बात की है कि मदरसे को मजबूत करो, तलबा को दो, और ये पैसे बचाओ। इधर उधर खर्च करने के बजाय 100, 200, 500, 1000 इकट्ठा हो जाए, नहीं ज्यादा है तो ले लो। 10 कापी ले लो और 10 कलम ले लो, पहुंच जाओ मौलाना के पास। मौलाना साहब, जो गरीब बच्चे हैं, घर वाले गुर्बत के शिकार हैं, ये 10 कलम और 10 कापी लाया हो, 10 बच्चों को दे दीजिए ताकि वो लिखना पढ़ना सीख। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बच्चों को, अपने भी बच्चों को पढ़ाओ, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं जहां तक हो सके उनकी मदद करो। आज सबसे ज्यादा सरफे नजर उससे कर रहे हो जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो। एक दिन के लिए आया, असर के टाइम आ गया, ना असर पढ़ा, ना मगरिब पढ़ा, ना इशा पढ़ा, फजर तक बैठा रहा, चाय पे चाय मांगता रहा, फजर भी गोल कर दिया। सुबह गया, उसके लिए बिस्लरी भी है, हमारे लिए तालाब का पानी, उसके लिए बिस्लरी भी है, पान भी है, मोटा लिफाफा भी है, और गाड़ी 4 व्हीलर लग्जरी है। वो कहे हमको भेज दो, ये चौराहे क्या नाम है, डगरवा, तो भेज देते हो, पर सिरसिया लखीमपुर तक पहुंचा है। पान मांगा, बिस्लरी मांगा, खाना मांगा, कंबल मांगा, बिस्तर मांगा, मगर 3 टाइम रहा, मुसल्ला नहीं मांगा। सीने पे हाथ रखो और ठंडे दिल से सोचो, जो अपने हाथ में खुद मुसल्ला ना ले सके, वो कौम के हाथ में क्या मुसल्ला देगा? कहां जा रहे हो? किधर जा रहे हो? क्या समझ करके बुला रहे हो? दीनदार लोगों का इंतखाब करो, दीनदार लोगों को बुलाओ, जो दीन समझता हो उसको बुलाओ। यूट्यूब से इस्लाम ना सीखो, इस्लाम किताबों से सीखो, और सबकी किताब से ना सीखो, जो मोतबर है उनकी किताबों से सीखो। सबकी किताब से सीखोगे तो मादल्ला कहीं नबी को अपनी तरह न कहने लगो। सीखना है
इस दौर में तो आला हजरत की किताबों से सीखो, मुफ्ती आजम की किताबों से सीखो, ताजुल शरिया की किताबों से सीखो, मुहद्दिस आजम की किताबों से सीखो, शेरे सुन्नत की किताबों से सीखो, हुज्जतुल इस्लाम की किताबों से सीखो, सदरुल शरिया की किताबों से सीखो, हाफिज मिल्लत की किताबों से सीखो, उलमाए हक की किताबों से सीखो। और जब इनसे सीखोगे तो कभी गद्दारी की बोली नहीं बोलोगे, जब बोलोगे तो वफादारी की बोली बोलोगे, और यही बोलोगे सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे पाला व आला हमारा नबी, कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। अल्लाह तबारक व तआला ये मोहब्बत के चंद जुमलों को कबूल फरमाए। मैंने आपके फायदे और इस्लाह की गरज से ये चंद जुमले अर्ज कर दिए। मौलाए करीम इस पर हमको, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, कल इंशाअल्लाह खमरिया में आप पहुंचिए वक्त से इंशाअल्लाह। अच्छा किसकी? अच्छा क्या नाम है? हाँ बैठे, बैठो बैठो, आपका घर यही है।